डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की। बारह दशमलव तीन क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसे थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वृत्ताकार मेज पोस है। एक एग्जाम्पल मैं फोटो बनाता हूँ। एक एग्जाम्पल, एक मोज पेश है इस प्रकार के आकार की, जिसमें से कुछ चीज में कलर किया गया है। ये वाली भाग, इस पार्ट को क्या किया गया है, कुछ डिजाइनिंग किया गया है। ये वाली पार्ट को डिजाइनिंग है और ये त्रिभुज का नाम है ABC और इसमें एक केंद्र है। इस प्रकार से क्या है, केंद्र है जो दिखाया नहीं गया है। कहता है कि इसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसको छोड़कर जो डिजाइन बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और हम लोग जानते हैं इसमें हम लोग लगाते हैं डिजाइन किसी भी प्रकार का, और डिजाइन का यदि क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है तो डिजाइन के ये जो पार्ट है, जैसे एक ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त का ये पार्ट हम लोग क्या कहते थे, लघु वृत्तखंड। और ये पार्ट भी हो जाता है लघु वृत्तखंड, ये पार्ट भी हो जाता है लघु वृत्तखंड। यानी डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, डिजाइन कितनी है, 3 है, और तीनों क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। 3 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और क्या हो जाता है, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू चाहिए। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और इसमें वृत्तखंड कितनी है, 3 है, और एक वृत्त में टोटल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा क्या चीज, भाग हो जाएगा, 120 डिग्री आएगा थीटा का वैल्यू। 120 डिग्री आएगा थीटा का वैल्यू। और 120 क्यों आएगा, हमने बताया इसमें घर कितने हैं, पार्ट कितने हैं, 3 हैं, और इसमें तीनों को आने के पीछे एक कारण है। कारण यह है कि समान जीवा है। देखिएगा, एक तरह से ये तो केंद्र है, यहाँ से यदि बनती है तो व्यास होती है, और यहाँ से जो बनी है यह क्या है, आपकी जीवा है। समान जीवा यदि कोण बनाती है तो 3 समान जीवाएं कोण बनाएंगी, तो उसका क्षेत्रफल जो है से उसे ज्ञात करने से पहले यहाँ पर थीटा चाहिए। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा, यानी जब जीवाएं समान होंगी तो कोण का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक समान। इसीलिए कोण का वैल्यू कितना हो जाता है, इसमें एक समान, यानी 3 है तो 3 से हमने भाग दिया, 120 प्राप्त हो गया। 3 के जगह 3, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 32 है, 32 2 टाइम, थीटा का वैल्यू 120 1/2 आर स्क्वायर। आर का अर्थ होता है यहाँ पे त्रिज्या 32 सेंटीमीटर इंटू 32 इंटू साइन 120 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन जितना 60 का वैल्यू होता है, ठीक उतना ही 120 का होता है। 3 इंटू 22/7 इंटू 32 इंटू 12 के पारा में ये कितने बार में ख़त्म हो जाएगी, 3, यानी 1/3। अब यहाँ देखेंगे 32 इंटू साइन 120 का मान हो जाएगा √3/2। √3 क्या हो जाएगा, 2। 2 से यह 16 बार में, फिर 2 से 16 बार में ख़त्म। अब 3 से इसमें भी गुना होगा और लास्ट वाले में भी होगा। 3 इंटू 22/7 इंटू 32 इंटू 1/3 माइनस 3 में इससे भी गुना होगा, 3 इंटू 16 इंटू √3/2। सॉरी, 2 तो ख़त्म है। यहाँ पर देखेंगे 3 से ये 3 खत्म हो गए, 22 इंटू 32/7 माइनस 16 के 16 गुना का 256 इंटू 3√3। अब इसे यदि हम गुना करते हैं ये तीनों को तो हमारा प्राप्त हो जाता है। मैं कैलकुलेटर से गुना कर ले रहा हूँ। 22 5 28, 22 5 28
बटा 7 माइनस 256 को 3 से करेंगे 6 3 18 क्या 88 लेख 6 यहाँ आ जाएगा 7 √3। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यदि आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल होने का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ये फोटो बनाया गया है और कहता है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग ये है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कोना जैसे ध्यान देंगे, ये कोना जो है ऐसे कोना, एक कोना जैसे एक एग्जांपल समझ लेंगे आप, यहाँ पे एक चतुर्थांश है, इसमें 1 2 3 और एक 4 चतुर्थांश है, 1 2 3 4 ये घट जाएगा वर्ग में से, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वो भी कितने चतुर्थांश है 4, शुरू में लिख देता हूँ 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। भुजा स्क्वायर पूरा भुजा कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 4 के जगह 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ पाई का मान कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, r स्क्वायर, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो वर्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, यानी ये कितने हो जाएंगे 7, फिर ये कितने हो जाएंगे 7, यानी r का वैल्यू आपका हो गया 7 इंटू 7 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ का चतुर्थांश है तो थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, 9 चौके 36, 4 से 4 खत्म, 14 का स्क्वायर करने पर 196, 7 से 7 खत्म हो गया, 7 से जब इसको गुना करते 154, ये आपका आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि आकृति इतना में दौड़ने वाला एक पथ है, दाएं और बाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, ये क्या है वृत्ताकार है, और ये भी क्या है आपका वृत्ताकार, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है 60 मीटर। यहाँ पर कहता है स्टार्टिंग में कि पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में दूरी, आंतरिक यानी अंदर में एक पूरा चक्कर जब ये लगाता है तो क्या आपको प्राप्त होता है ये बताना है। तो अंदर की बात को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है ये हमें कैसी दिखती है आयत के आकार के, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये क्या है आपका आयत है, और इसके आरी आरी में क्या लगल है वृत्त है, वो भी कैसी वृत्त है आधा वृत्त, तो 2 आधा वृत्त बराबर क्या होता है 1 वृत्त हो जाती है, 2 और आधा वृत्त बराबर क्या हो जाता है 1 वृत्त हो जाती है। तो यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा स्टार्टिंग नंबर 1 में है, 1 का हल है आयत का परिमाप प्लस वृत्त का परिमाप, यहाँ आयत का परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ वृत्त का जो परिमाप है वो आपका क्या हो जाता है 2 पाई r। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, ये दिख रहा है या नहीं, ठीक है दिख रहा है, आयत का परिमाप में देखना है कि 2 के जगह 2 हो जाएगा, सिर्फ अंदर से मतलब ये वाली भाग, ये अंदर से मतलब है, और ये जो कुल यहाँ से लेकर के इस कोने से इस कोने तक की दूरी कितनी है 106 है, कितनी है दूरी इसकी 106 है, तो इसकी लंबाई हो गई 106, और चौड़ाई जो है यानी कि यह दोनों आंतरिक यानी अंदर की बात है, ये दोनों की दूरी कितनी हो गई 60 प्लस 2 के जगह 2 पाई का मान 22/7, इसमें पाई का कुछ मान शायद हाँ पाई का मान इसमें दिया हुआ 3.14, पाई का मान क्या है 3.14 इंटू आर जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दी हुई है वृत्त की जो त्रिज्या ये और ये, यानी समझ लेंगे कि एक वृत्त जब हमने बनाया और ये है 60 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी कितना 60/2 बराबर 30, ये आ गया 30। अब इसे हम हल करेंगे 2 इंटू 106 और 60 कितने हो जाएंगे 166 प्लस 2 30 में 2 से गुना करेंगे 60 इंटू 3.14, इसे हल करते हैं 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 के 13 के 3 हासिल 1, 2 1 2 और 1 332 प्लस इसको गुना करते हैं 1 0 का 0,
4 छक्का 24 के 4 हासिल 2, 6 और 2 8, 6 18, 2 अंक इधर दशमलव हमने यहाँ पे दे दिया। अभी दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0.40, 820 यानी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, यानी आपका आ गया 520.40 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर में आंसर आएंगे। मीटर में आंसर क्यों आएंगे, क्योंकि परिमाप है, और जब भी किसी चीज़ का परिमाप यानी दूरी ज्ञात करने के लिए कहे यानी चक्कर लगाना है, तो कोई भी जब जैसे एक टायर है, यदि एक टायर एक चक्कर लगाती है तो आपका क्या होता है, परिमाप। सेकंड लाइन क्या कहता है, पथ का क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 2 में याद रखना है कि पथ हमारा ये वाली है, ये भाग को क्या कहेंगे हम, पथ कहेंगे। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक पथ में क्या आती है, एक आयत आता है। आयत का क्या आ जाता है, यहाँ पे पथ में क्या आ जाता है, एक आयत आ जाती है। उसके बाद रिंग का क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, रिंग का क्षेत्रफल। आयत कितनी आएगी, एक आएगी। ध्यान देंगे, ये रास्ता है, एक आयत ऊपर और एक आयत नीचे, क्या जाएगी, 2 आयत का क्षेत्रफल जुट जाएगा इसमें क्या से। ध्यान देंगे, एक ये है, यानी हमारे पास ऐसी है, ये एंगल बनी हुई है इस पार से, और इस पार से की एंगल बनी हुई है, यानी हमारा ये क्या ज्ञात करना है, यहाँ रिंग है, रिंग का क्षेत्रफल। रिंग का क्षेत्रफल क्या आता है, 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस रिंग का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r2 का होल स्क्वायर। रिंग का क्षेत्रफल होता है r1 माइनस r2, या पाई लगा ले इसलिए कि आपका क्या है, ब्रीथ है। 2 इंटू 2 इंटू लंबाई आपका क्या हो जाती है, आप अपनी लंबाई देखेंगे, ये पूरी लंबाई हो जाती है 106, इंटू इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, ये दोनों की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 10 है, इंटू 10, प्लस के जगह प्लस, पाई का मान 22/7, इंटू आर, देखिए पाई दोनों में कॉमन आ गई बाहर, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसमें r1 क्या है और r2 क्या है, यानी यहाँ से लेकर के नीचे तक की कुल दूरी, यानी यह 60 और ऊपर 10 और नीचे 10, कितने हो जाती है, 80। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40, 40 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r2 क्या हो जाती है, बीच वाली यहाँ से कितनी है, 60। तो इसका जब त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या आधी हो जाती है व्यास की, 30 का स्क्वायर। उसको गुना कर देंगे, 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 10 दूनी 20 और 1 21, 2120, प्लस पाई का कुछ मान यहाँ पर 3.14, इंटू 4 का स्क्वायर करने पर ये क्या आ जाता है, 40 का स्क्वायर करने पर पाई का मान, इस क्वेश्चन में पाई का मान कुछ भी नहीं है। ऐसे 3.14 हमने रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मान लगभग उतना ही आएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 22/7 कर देता हूँ, थोड़ा कट जाएगी। 40 का स्क्वायर करने पर 1600, माइनस 30 का स्क्वायर करने पर 900, 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 में 900 घटने पर क्या आता है, 700। 7 के पारा में आपका 700 कितने बार में खत्म हो जाएगी, 100 बार में। कितने बार में, 100 बार में। अब गुना करेंगे, 22 में 100 से कितने आ जाएंगे, 2200। जब दोनों का हम जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 4 3 2 0 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का हल प्राप्त हो गया। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन कहता है कि इसमें ओ से लेकर डी तक की दूरी, यानी ओ से लेकर के ए तक की दूरी, यहाँ ध्यान देंगे, ओ से ए तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, यदि ओ ए यह 7 सेंटीमीटर है, ये सभी, ये क्या है, दोनों व्यास है। यदि यह 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो यह भी 7 हो जाएगी, यह भी 7 हो जाएगी और यह भी 7 हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमें ज्ञात करना है, ये छायांकित भाग, तो ये छोटा वृत्त है, एक पहले तो बड़े वृत्त है, उसमें छोटा वृत्त घर बनाया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से जुटेगा, ध्यान देंगे जुटेगा कौन सा पार्ट, इस जगह से लेके ये पूरी, ये आधा वृत्त है, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त को क्यों घटाएंगे,
इस बात को ध्यान देंगे। अर्धवृत्त में ये दो भाग दिया हुआ है, तो ये दोनों भाग को छोड़ करके ये त्रिभुज को हम फिर क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका नाम भी लिख सकते हैं त्रिभुज का, ABC, त्रिभुज का ABC। और अर्धवृत्त जो है ये है अर्धवृत्त DCB। ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर बटा 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पाई r स्क्वायर है और ये r को छोटा रहने देते हैं और ये छोटे वाले वृत्त को हम बड़े कर देते हैं, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वाली r की। देखिए यह वृत्त की त्रिज्या यदि पूरा 7 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, यानी पाई का मान यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में। पाई का मान कुछ नहीं है 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा 7/2, कितनी बार, 2 बार, प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो आर यहाँ पे आपको चाहिए छोटी वाली आर का मान क्या हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, यानी इस वृत्त का व्यास हो जाता है 7 7 14। और ध्यान से देख सकते हैं कि यदि वृत्त इस प्रकार से हो और यह पूरा 7 7 है तो त्रिज्या ये होती है r बराबर, यानी यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है इसकी आधार क्या है, तो आधार हो जाएगी 7 और 7 14 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये ऊंचाई हो गई त्रिभुज की, ये वाली ऊंचाई हो जाती है। ऐसे त्रिभुज है आपका, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ऊंचाई भी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब काटेंगे, 7 से 7 खत्म, गुना कर देंगे 22 में 7 से, सॉरी इसको काट देंगे 2 से 11 इंटू 7/2 प्लस 7 से 7 यहाँ खत्म, 22 में 7 154, 2 सते 14, 7 सते कितना आ गया यहाँ पे 49 आ गया। इसको गुना करेंगे 77, 11 सते 77/2 और यहाँ पर देख सकते हैं 77/2 को अगर हम भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16.5 प्लस 154 माइनस 49, जोड़ देंगे जोड़ने वाले को, दोनों को, इस दोनों को जोड़ते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 192.5 में 49 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 0.5 पहले से तो है, 2 में 9 जाएगा या नहीं घटेगा, 12 में 9 जाएगा 3, ये बच गया 8, 8 में 4 जाएगा 4, ये बचता है 143.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।